अब देखो भाई, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3। बेटा जैसा ना आज अभी तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी ली वो लिया हमने यहाँ से साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यू आप 0 की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू आपने इसकी याद कर ली। ये तो हमने क्या कर लिया, याद कर लिया भाई। और इन्हें निकालना भी पता था आपको, 0 1 2 3 4 लिखा है ना, ये 0 1/2 1/√2 √3/2 आप इसे रोज लिखा करो एक बार तो आपके याद हो जाएगा पूरा टेबल। 1/√2 1/2 प्रैक्टिस है बेटा हर चीज की। ये 0 1/√3 1√3 और ये आ जाएगा नॉन डिफाइंड वैल्यू। बाकी तीन इनके उल्टे हो जाओ, अपोजिट हो जाओ, ठीक है। 90 तक याद कर लिया। अब आप ना देखा कि अभी अगर 90 से बड़ा आ गया आपका एंगल 120 डिग्री आ गया भाई, या कोस कितना आ गया था भाई 225 डिग्री आ गया मान लो, या टेन 315 डिग्री आ गया, तो आपने इसका भी समाधान 3.2 एक्सरसाइज में ढूंढ लिया। अगर एंगल इनसे बड़े हो गए है ना, इनसे बड़े एंगल होने से क्या करेंगे, ये बेटा हम ना वो क्वाड्रेंट वाला ASTC का फॉर्मूला टोटल, ये 90 180 और 360 डिग्री, ठीक है। हमने क्या करना, इन चारों में ही जोड़ना घटाना, इनसे अलग नहीं करना। ये नहीं है 120 तो 100 + 20 लिख कर बैठ गए, इसमें कहो 90 में प्लस माइनस, या 180 प्लस माइनस, या 270 प्लस माइनस, इसमें ही करना प्लस माइनस, किसी और में नहीं करना भाई। जैसे आपका 120 लिख रहा था तो क्या लिखेंगे बेटा 90 + 30, या ऐसे भी कर सको 180 - 60। हमेशा इनमें ही प्लस माइनस करके लाना है, चारों के चारों में, इनसे किसी में प्लस माइनस नहीं करना। अब ये 90 किया, 90 से ये इस लाइन पे वैल्यू चेंज बताया आपको, क्या हो भाई वैल्यू चेंज। वैल्यू चेंज कैसे होनी भाई, वैल्यू चेंज होनी भाई, अगर साइन लिख रहा तो बेटा आपको क्या करना कोस, और कोस का क्या लिखना है साइन, दो और टैन का क्या करना भैया कोट, और कोट का टैन करना है भाई, और सेक का कोसेक करना है, ऐसे ही कोसेक का सेक हो जाएगा। दो के पेयर हैं, ये अलग फॉर्मूला बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो अब यहाँ से 90 आ गया ना, तो 90 पे साइन का आप क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे भैया कोस, और बेटा ये एंगल जो भी इसके पीछे होगा। अब देखो 90 प्लस होगा, 90 प्लस तो ASTC इसमें सारे प्लस के, इसमें साइन प्लस का, इसमें टैन प्लस का, इसमें कोस प्लस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब 90 प्लस साइन, और देखो वैल्यू किसकी निकाल रहे साइन की, तो इसलिए यहाँ साइन प्लस का आ जाएगा, और कोस 30 की वैल्यू आपको पता ही भाई, पहुंच गया ना कोस 30 में भाई। ऐसे ही इसका बताओ भाई 225 का क्या होगा कोस, बेटा 180 + 45 डिग्री, देखिए इतना याद है क्या भाई 225। अब हम क्या करें बेटा 180 ना, देखो इस लाइन पर ना बेटा 180 360 पे इसमें वैल्यू चेंज होती है, जैसे कोस लिख रहा ना तो ये कोस ही आ जाएगा, यहाँ से एंगल आ जाएगा 45। अब ये देख लो आप 180 प्लस, ये 180 की लाइन प्लस होगा कहाँ गया टैन, और टैन प्लस का यहाँ, तो भाई ये क्या लिख रहा है आपके पास कोस, तो इसके आगे साइन कैसा लिखना माइनस साइन, क्लियर मामला। ऐसे देखो 315 बेटा, तो टैन 360 - 45 डिग्री, ठीक है। अब 360 देखो फिर जो क्या कहें से भाई हॉरिजॉन्टल क्या क्या कहें से भाई लाइन को, तो लेटिव लाइन पे, ठीक है बेटा। तो 360 से टैन का टैन होगा बेटे अब 45। अब देखो 360 माइनस का मतलब यहाँ आ गया वापस, और जुड़ जा तो आगा एंगल। देखो पॉजिटिव एंगल आप कैसे बनाते हो, पॉजिटिव एंगल आप ऐसे बनाओ भाई, ऐसे प्लस के एंगल सारे, और माइनस के बनाते हैं नीचे को माइनस के, और प्लस के ऐसे बनाते हैं ऐसे इस तरह। तो 360 माइनस 360 में से कम हो गया वापस, और यहाँ कौन सा कोस, और ये क्या क्या टैन, तो एंगल और टैन 45 की वैल्यू, ये आप यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन आज की जो आपके पास समस्या नहीं आ गई भाई, ये समस्या होगी आपके पास जैसा साइन बेटा 15 डिग्री की वैल्यू बताओ जी, 15 डिग्री। ये आपके सारे फॉर्मूले देखो आपके काम नहीं आने के भाई।
क्यों भाई? देखो आप 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों? देखो आप ना 90 माइनस 75 कर दोगे भाई। जो आपने सीखा, जितना सीखा वो वहां से, जितना सीखा वहां से 90 माइनस कितना आ गया? 15 आ गया। अब भैया क्या हो गया? 90 से साइन का क्या होगा भैया? कोस, और बेटा 75। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट भैया यहाँ साथ प्लस के। लेकिन अब समस्या नहीं आ गई, 75 का मान नहीं जानते आप, कोस 75 का वैल्यू नहीं जानते भाई आप। इसका मतलब कुछ नया सीखना पड़ेगा भाई। क्लियर ना? तो नया क्या सीखना बेटा? अभी इस एंगल को तोड़ने का फॉर्मूला सीखना है आपको। देखो भाई यह क्या करना, अब आपके पास साइन ए प्लस बी। देखो बेटा एंगल तोड़ना, देखो एंगल प्लस प्लस माइनस साइन लग रहा है, तो आप इसे समझ सोचो, जब ब्रैकेट खोलते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा नहीं कर सकते आप भैया जी, सुनिए ध्यान से। ये नहीं है कि पीछे ब्रैकेट खोला अंदर मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोल दिया भाई, सही है? हाँ, तो ये नोट कर लेंगे आप अच्छी तरह ध्यान से जा। अब क्या करेंगे आप भैया? फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अगर यहां माइनस साइन होगा बेटा तो यहां माइनस आ जाएगा। ये है फॉर्मूला आपके पास, पक्का? ऐसे ही ऐसे बेटा कोस, अगर कोस का कभी आपको एंगल तोड़ना पड़ जा तो देखो, जैसे अपने पास जो 15 दे रखा था ना 15 डिग्री, तो आप 15 डिग्री का वैल्यू देखो। अब हम कैसे करेंगे? देखो भाई साइन 60 माइनस 45, ये तो आपका ए हो गया और ये बी हो गया भाई। हमारी बात समझ में? लेकिन आप साइन 60 की वैल्यू जानते हो और 45 की भी। ये भी नहीं है आप 15 को tan प्लस 5 लिख दिया। क्या लिख दिया जी? साइन tan प्लस 5, ये तो 15 हो भाई, हो किसी की वैल्यू नहीं जानते भाई। तो थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, और ये वैल्यू ऐसी लिखनी जिसे आप जानते हो। ये 0, 30, 45, 60, 90, ये नहीं अनसर्ट कुछ भी जो समझ में आ रहा भाई कर दिया काम। अब ऐसे ही कोस का, अगर कोस का आपको कभी एंगल तोड़ना पड़ जाए तो क्या फॉर्मूला बेटा? इसमें कोस में ना देखो दोनों कोस पहला होंगे बेटा, और फिर इसमें अपोजिट साइन हो, प्लस वाले में माइनस आओ, और फिर यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन भाई, दोनों साइन होंगे। फिर ऐसे ही अगर आपके पास यहाँ माइनस साइन आ जा तो आप ये प्लस कर देंगे साइन। इसमें पहचान देखो, साइन ना, साइन ए कोस बी, जो साइन के पीछे है ना वो कोस के पीछे, जो कोस के पीछे वो आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंगल देख लो, जो कोस का एंगल है ना वो किसका एंगल होगा? साइन का। जो साइन का एंगल वो कोस का एंगल। तो फिर आपके समझ में आ जाएगा आंसर कि मुझे यहाँ कोस के पीछे क्या लिखना। जो इधर साइन के एंगल है ना वो कोस का एंगल बनाना उसका आपको। अब अगर ऐसे ही ना tan आ जाए भैया, tan a प्लस बी भी आ सकता है ना, तो tan आ जाए तो फिर क्या करेंगे भैया? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और ऐसे अगर यहाँ माइनस हो जा तो बेटा सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये ऐसा साइन हो जाएंगे उल्ट अपोजिट, ठीक है? बाकी अगर वैसे फॉर्मूला होता है इसका, कोट का भी फॉर्मूला हो बेटा, कोट का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। जो कोट आ जाएगा ना तो 1/10 लिखकर tan का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, आने बात समझ में? लेकिन अगर आप याद करना चाहते हो याद कर लेंगे आप, अच्छे बच्चे। बोलो जी कोट का फॉर्मूला, कोट ए प्लस बी, कोट ए इंटू कोट बी -1, हाँ कोट बी प्लस, ये याद करने का भाई, ठीक है बेटा? इसमें कोट बी प्लस कोट ए लें, क्यों लेंगे? क्योंकि आप देखो जहाँ नेगेटिव, देखो प्लस वाले में तो आपने देखो ये पॉजिटिव साइन है बेटा, इसमें आप चाहे इसे ऐसे लिख लें, ए पहले लिख लें और बी बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं भाई। प्लस साइन पॉजिटिव साइन आ, आप कुछ भी कर सको भाई, पॉजिटिव साइन आ जब। लेकिन अगर जब माइनस साइन आओगे बेटा तो हमने माइनस से बता के आपको साइन चेंज कर अपोजिट करना है भाई। अब देखो उल्टा हो गया मामला, अपोजिट हो गया ना, उल्टा हो गया ना भाई। तो हम इसे लिखते हुए ध्यान रखेंगे भाई इस बात का बेटा, यहाँ ए लिखना हमेशा, यहाँ क्या लिखना है हमेशा? बी लिखना है आपको बेटा, तो फिर वो आपका सही रहेगा बिल्कुल फॉर्मूला।
तो कोट ए प्लस बी का भी आप याद कर लेंगे, कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, और फिर माइनस वाले में माइनस। बैठ लो कोई बात नहीं, 2 मिनट। ये आपका 1 2 3 और फिर ये 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है भैया। अब आप इनसे हमें वैल्यू निकाल के दिखाओ बेटा। एक तो tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, और साइन 15 डिग्री और कोस 75 डिग्री। आपको फाइंड करना था tan 15 डिग्री की वैल्यू। बेटा 15 ना, आपने सबने क्या किया, 45 माइनस 30 किया। अब आप मेरे कहने से एक काम और करना बेटा, इसे आप 60 माइनस 45 करना। देखिए इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, सुनो देखो ध्यान से भैया। इससे आपको देखो ये बेनिफिट होगा, सुनो जी सुनो, देखो आपको ये सब बात ध्यान होना चाहिए। क्योंकि tan 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 1 अपॉन में होती है, और 60 की वैल्यू क्या होती है, सीधा। तो आपको रेशनलाइज करने में आसानी होगी पूरी। ये तो अपोन में आएगा भाई, अब वो अपोन में नहीं आने का। तो आप हमेशा इसे ऐसे ना करो, मेरा सुझाव आपसे, आप ऐसे ना करो, ऐसा करके देखो, शायद आपको बहुत आराम मिलेगा भाई। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बेटा tan a माइनस tan b, देखो आराम मिलेगा, ऐसी बात नहीं भाई। tan 60 tan 45 बेटा देख, अभी tan 60 क्या हो गया, √3 माइनस 1 और 1 प्लस √3। देखियो घर बैठकर ये एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, नए समझ बात आई जी। लाभ हुआ, आराम हुआ, नहीं है ना, आराम मिला। अब हमें रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करते समय एक बात का और ध्यान रखना, ये प्लस साइन है बेटा, ये प्लस साइन है ना, इसे नहीं सोचता कि इसे ही माइनस करना। ऊपर देखो बेटा, ऊपर क्या लिखा हुआ, ऐसा लिखना अपने आप आपको। ये 1 प्लस √3 √3 प्लस 1, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर देखो क्या लिख रहा भाई, कॉन्जुगेट से तो मल्टीप्लाई करनी बेटा, ऐसा नहीं सोचना कि 1 में जुड़ रहा। इसे आप उल्टा करके लिख लो, √3 आगे 1 पीछे लिख लो, आप खुद देखा करो अपना आप, जैसे सवाल में लिखा हो ना क्वेश्चन बेटा, ऐसे ऐसे करना आपको। अब देखो 2 सेकंड में हो जाएगा काम, रेशनलाइज, क्योंकि रूट नीचे छोड़ना बेटा, रेशनलाइज करना आ जाएगा। अब देखो कितना आराम मिला ना, मिला हुआ आराम है ना, मुझे उम्मीद है भाई। अब देखो जो एग्जांपल आपका बेटा इंपोर्टेंट एग्जांपल बहुत ज्यादा। पहले तो देखो आप, ये 12 बेटा ऊपर 13 लिख रहा, नीचे से ऊपर बड़ा लिखा हुआ, यानी से आप डिवाइड कर सको, यानी कि कर सका डिवाइड, ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे छोटी वैल्यू। तो आपने से क्या किया, डिवाइड कर दिया बेटा। डिवाइड करने से पाई माइनस पाई अपॉन 12, या प्लस करने से होगा, देखो भाई 12 1 जा 12 और फिर 1 प्लस हो जाएगा 13 पाई अपॉन 12 हो जाएगा। क्लियर भाई। अब 180 बेटा देख, 180 कहां से हो, 180 इस लाइन को बेटा, यहाँ पाई यहाँ हो, तो पाई से tan का tan हो गया भैया, और प्लस 180 प्लस, और यहाँ tan ही पॉजिटिव हो बेटा, तो आप ना यहाँ साइन क्या आ गया, प्लस का, जो 180 में प्लस हो रहा। अब हम तो इसकी वैल्यू भी नहीं पता, पाई अपॉन 12 की भाई, ये पाई अपॉन 12 है क्या, आप तुम देख लीजिए एक बार, ये हो क्या भाई। ये जो पाई अपॉन 12 लिख रहा बेटा, पाई हो गया 180 अपॉन 12, 6 2 जा 6 3 जा, ये तो 15 डिग्री आ गया भाई, हो गया ना, ये तो पहले वाला हो गया। तो आप 10 में लिख लो, 15 ना लिखो, ऐसे लिख लेंगे बेटा, ऐसा पाई अपॉन, जैसे यहाँ लिखा था अभी 60 लिखा ना बेटा, 16 लिखा था ना, और ये पाई अपॉन 4, एलसीएम लेकर देखो बेटा, यही आएगा क्या, देखो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा बेटा, 3 पीछे, 4 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। हमने फिर भी वही लिखा, देखो 60 माइनस इतना, ये फिर उल्टा करवाना लग रहे थे अभी हमारे साथ, कि 4 लिख लो जी, पाई अपॉन 4 लिख लो, फिर पाई अपॉन 3 लिख लो जी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, फिर आप ये फॉर्मूला लगाओ बेटा, और बच्चे कंफ्यूज हो एग्जाम में, है ना, क्या करना क्या नहीं करना। तो ठीक है, अभी थोड़ा सा और बेटा घर के लिए, आपके लिए होमवर्क, देखो ध्यान से, कल के लिए हम ना थोड़ा आसानी हो जाएगी बेटा फिर क्वेश्चन करने में अपने। ये जो आपके पास अभी हमने एंगल आपको प्लस माइनस करना बताया, ये एंगल जो प्लस माइनस है ना, इन्हें बेटा हम आधे भी करने पड़ सकेंगे एंगल, ठीक है। जैसा कि
हमारे पास हम एक फॉर्मूला लिखेंगे, बाकी आपके घर से चेक करें कल को भाई, हम सवाल सारे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो बेटा, साइन ए कोस बी। एक मिनट, हम कोस का लिखवाओगे बेटा, कोस वाले में आपको दिक्कत होगी नहीं तो। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी साइन ए इंटू, ध्यान रखिए दोनों साइन दोनों कोस बेटा इकट्ठे आवा इसमें। अब आप क्या करना बेटा, इसमें पुट b इज इक्वल टू ए पुट करना भैया। तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस ए, यहाँ कोस ए साइन ए और साइन ए। अब ये ए प्लस हो गया भाई, ये हो गया आपके पास कोस 2a, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखो नया फॉर्मूला आपके पास बन गया भैया। अगर एंगल आता करना हो, देखो बेटा यहाँ 2a था और यहाँ क्या हो गया, a हो गया। 2a का a करने की जरूरत पड़ेगी कहीं भी आपको, जैसा क्वेश्चन आता प्रूव करने को है, प्रूव दैट इतना इतना इतना। एक तरफ तो लिख रहा हो तुम्हें यहाँ भाई 40 डिग्री, इधर आंसर आ रहा 20 डिग्री, इसका मतलब आप देखेंगे एंगल आता होगा भाई बिल्कुल। तो आप तुरंत कोस 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कभी कभी क्या हो बेटा, जैसा ना आपने फॉर्मूला पढ़े फिर 10th क्लास में कि भैया कोस स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है, तो आप ये फॉर्मूला अपना इस कोस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर यू माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन साइन ऐड हो जाएंगे 1 माइनस 2 स्क्वायर। एक फॉर्मूला और आ गया, ये देखना पड़ेगा आपको जब RHS, जब जहां क्वेश्चन आएगा ना प्रूव करने को, तो वहां 1 देखेंगे, 1 आ रहा भाई। 1 कैसा आ रहा, पॉजिटिव, अपना आप समझाओ 1 प्लस का साइन वाला फॉर्मूला खुलना भाई यहाँ। देखिए 2a और 2a का क्या हो गया, a हो गया। क्वेश्चन ना कभी चाहिए ना फॉर्मूला पढ़ लियो भाई अच्छे तरीके से बेटा। नहीं तो 11वीं कोई बात नहीं, 11वीं तो पास करता है स्कूल वाले मास्टर जी, बाद में तकलीफ होगी नहीं तो बेटा फिर बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही सेम ना, जैसे अगर आप बेटा जैसे आपने कोस स्क्वायर की वैल्यू रखी, ऐसे ही अगर आप यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू, इस फॉर्मूले में ही आप साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर अगर रख दोगे तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा कोस 2a का। बेटा यहाँ ना जब इसे सोल्व करोगे आप, फिर घर जाकर करना है सब काम, आपको खुद करना है, याद नहीं करना बेटा कुछ भी। तो फिर ये -1 आ जाएगा, तो ये +1 और -1 से आपको पहचान हो जाएगी। -1 आ रहा, मान लो RHS में समझ जाओगे ये फॉर्मूला लगा कोस 2a का, और +1 आ रहा तो ये फॉर्मूला लगा हुआ, आपको 1 से ही पहचान हो जाए बेटा इनकी।